हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट आपको पर्सनली कहे यार इस डील में आ जाओ, तो दुनिया के ज्यादातर देश हाँ कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, सीधा साफ, बिना किसी एक्सक्यूज के। तो हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रू सोशल पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने कई मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज को, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इन कंट्रीज को मैंडेटरी रिक्वेस्ट भेजी। और रिक्वेस्ट क्या थी? अब्राहम अकर्स में ज्वाइन करो, इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। अब यहां इंटरेस्टिंग बात, ट्रम्प ने इसे ईरान के साथ पीस डील में जोड़ दिया। मतलब अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हो तो पहले इजराइल को मान लो। सोचिए कितना बड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर था ये। और पाकिस्तान का जवाब, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कैमरे के सामने आए और बोल दिया ये हमारी फंडामेंटल आइडियोलॉजीज के खिलाफ है। बस, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, कोई डिप्लोमेटिक इधर उधर नहीं। लेकिन रुकिए, उन्होंने एक और बात कही जो सुनकर मैं हॉनेस्टली थोड़ा रुक गया। उन्होंने कहा उन लोगों के साथ कैसे बैठे जिनकी बात का एक दिन भी भरोसा नहीं। अब सोचिए, ये एक डिफेंस मिनिस्टर है एक न्यूक्लियर कंट्री का, और वो ओपनली इजराइल पर इस तरह बोल रहा है। ये बड़ी बात है। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो शायद आप नहीं जानते थे। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा पासपोर्ट है जिसमें लिटरली लिखा है ये पासपोर्ट सभी देशों के लिए वैलिड है, इजराइल को छोड़कर। अब यही प्रॉब्लम है, जब आइडियोलॉजी इतनी डीप हो कि वो आपके पासपोर्ट पर छपी हो, तो ट्रम्प के ट्रू सोशल पोस्ट से वो नहीं बदलती। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, ये 78 साल पुरानी पॉलिसी है। 1947-48 में जब पाकिस्तान बना था, मोहम्मद अली जिन्ना ने यूएन के पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। तब से आज तक हर गवर्नमेंट ने एक ही लाइन फॉलो की है, जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनती इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और फॉरेन मिनिस्टर इसाक दर ने रिसेंटली फिर कंफर्म किया हमारी 7 दशकों की पॉलिसी अनचेंज्ड है। 7 दशक, सोचिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक और लेयर है। पाकिस्तान एक्चुअली इस वक्त यूएस और ईरान के बीच मीडिएटर की रोल प्ले कर रहा है। ट्रम्प चाहते थे कि अब्राहम अकर्स और ईरान डील दोनों को एक साथ बांध दो, लेकिन पाकिस्तान ने साफ कहा ये दोनों चीजें अलग है, इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। और यही पाकिस्तान की असली डिप्लोमेटिक चाल है। ईरान से भी रिलेशन रखो, यूएस से भी बात करो, लेकिन इजराइल वाली लाइन वो क्रॉस नहीं होगी। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ने सही किया? देखिए, डोमेस्टिकली पाकिस्तान के लिए ये करना बहुत जरूरी था। वहां की पब्लिक इस इश्यू पर एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। अगर कोई भी गवर्नमेंट इजराइल की तरफ एक कदम भी बढ़ाए तो वो गवर्नमेंट गिर सकती है, लिटरली। लेकिन दूसरी तरफ यूएस को ओपनली मना करना भी रिस्क है। पाकिस्तान पहले से आईएमएफ लोन्स पर डिपेंड करता है, यूएस का डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसे चाहिए। तो ये एक बहुत टाइट रोप वॉक है, और यही जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ कोई परफेक्ट चॉइस नहीं होती, हर डिसीजन की एक कीमत होती है। पाकिस्तान ने अपनी आइडियोलॉजी चुनी, ट्रम्प को मना किया। अब देखना यह है क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, वो हम देखते रहेंगे। तो ये अब्राहम अकर्स है क्या? इसमें ज्वाइन करने से पाकिस्तान को क्या मिलता, और क्या कभी पाकिस्तान इजराइल फ्रेंडशिप पॉसिबल है? देखिए, अब्राहम अकर्स बेसिकली एक पीस डील फ्रेमवर्क है। 2020 में ट्रम्प की फर्स्ट टर्म में ये शुरू हुआ था। आइडिया सिंपल था, अरब कंट्रीज और इजराइल आपस में दोस्ती करो। और हॉनेस्टली कुछ देशों ने कर भी ली। यूएई ने हाथ मिलाया, बहरीन ने हाथ मिलाया, मरको ने हाथ मिलाया, सूडान ने हाथ मिलाया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात, ये वो देश है जिनकी इजराइल से कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, जिनका पैलेस्टाइन इश्यू से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जिनके लिए ये डील इकोनॉमिकली और मिलिटरी फायदेमंद था। तो उन्होंने कर ली, सिंपल बिजनेस डिसीजन। लेकिन पाकिस्तान का केस कंप्लीटली अलग है, और यही प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसकी आइडेंटिटी इस्लाम पर बेस्ड है। 1947 में वो इसलिए बना था। और पैलेस्टाइन इश्यू ये मुस्लिम्स के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक इमोशनल और रिलीजियस इश्यू है। और सोचिए, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कल कहे हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं तो क्या होगा? लाहौर में प्रोटेस्ट, कराची में प्रोटेस्ट, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट, आर्मी पर प्रेशर, गवर्नमेंट गिरने का खतरा। कोई भी पाकिस्तानी लीडर ये रिस्क नहीं ले सकता। और ये सब शुरू हुआ था 1947 में, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने
एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। यूएन ने पैलेस्टाइन को डिवाइड करने का प्लान बनाया था, ज्यूस को एक हिस्सा, अरब्स को एक हिस्सा। ज्यादातर देशों ने हाँ कर दी, लेकिन जिन्हा ने कहा नहीं। उनका आर्गुमेंट था एक बाहरी पावर किसी और की जमीन को डिवाइड नहीं कर सकती, और उस दिन से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये लाइन परमानेंटली लिख गई। 78 साल बीत गए, गवर्नमेंट्स आई और गई, लेकिन ये लाइन नहीं बदली। तो पाकिस्तान की डिमांड क्या है? सिंपल है, दो चीजें। पहली, एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बने, तो 1967 से पहले की बॉर्डर पर। दूसरी, ईस्ट जेरूसलम उस स्टेट की कैपिटल हो। बस जब ये होगा तो अब पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। अब सवाल ये है, क्या ये कभी होगा? ऑनेस्टली आज की सिचुएशन में ये बहुत मुश्किल लगता है। अब ध्यान दीजिए, ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप की असली गोल है ईरान को आइसोलेट करना, और अगर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देश इजराइल के साथ आ जाए तो ईरान अकेला पड़ जाता है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, रीजनली। यही ट्रंप की चेस मूव है। लेकिन पाकिस्तान ने ये गेम समझ लिया और उन्होंने साफ कह दिया, हम ईरान टॉक्स में है, लेकिन अब्राहम अकर से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्लेवर मूव। पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को खुश रखने की कोशिश की। और अब एक बात जो हर इंडियन के मन में आ रही होगी, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इंडिया इजराइल का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है, वेपन्स टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। इंडिया इजराइल का दोस्त, पाकिस्तान इजराइल को पासपोर्ट पर भी मेंशन नहीं करता। ये भी इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का एक अनदेखा हिस्सा है। तो आगे क्या होगा? तीन पॉसिबिलिटीज है। पहली, पाकिस्तान अपनी पोजीशन पर टिका रहे, ट्रंप थोड़ा नाराज हो, लेकिन कुछ बड़ा ना हो, लाइफ गोज ऑन। दूसरी, अमेरिका पाकिस्तान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाए, आईएमएफ लोन्स में दिक्कत हो, पाकिस्तान को कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़े, कोई सीक्रेट बैक चैनल डिप्लोमेसी। तीसरी, गाजा में कोई रियल पीस डील हो जाए, पैलेस्टीनियन स्टेट की बात आगे बढ़े और तब पाकिस्तान के लिए इक्वेशन बदले। लेकिन हॉनेस्टली तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे कम लाइकली है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिजेक्शन नहीं है, ये एक देश की पहचान है। पाकिस्तान ने 78 साल पहले एक लाइन खींची थी और आज भी वो उसी लाइन पर खड़ा है, चाहे प्रेशर कितना भी हो, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। ये सही है या गलत है, ये डिबेट का टॉपिक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी है उनमें। तो आपका क्या सोचना है? क्या कभी पाकिस्तान इजराइल रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स रुकती नहीं और हम भी नहीं रुकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।